है ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत तो होगा ही। सो कहाँ तक बताए थे प्रॉपर्टीज? 5। सर 5 तक हो गया था। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे 6 देखेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है, कब यूज करना है वो दिख जाएगा। 0 to 2a के फॉर्म में रहेगा। fx dx दिस इज इक्वल टू, ये भी दो फॉर्म में इसको लिखेंगे, है ना। दिस विल बी इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे। ओके, 2 times 0 to a fx dx, है ना। व्हेन यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, f of 2a minus x is equal to f of x, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो 0 हो जाता है। कंडीशन इसके केस में f of 2a minus x is equal to minus f of x, है ना। स्किन विजुअल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब देखो, इट मीन्स यहाँ पे जो लिखे हैं f of 2a minus x is equal to f of x, तो अगर x को रिप्लेस किया जाए, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, a plus x is equal to f of a minus x। यहाँ पे क्या है कि ग्राफ जो होगा वो x is equal to a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे y x is equal to 0 और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो क्या लिखते थे, f of माइनस x is equal to f of x। तो यहाँ पे क्या होगा, x is equal to a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ध्यान देना। इसके केस में जैसे ग्राफ कुछ इस तरह से चला गया, तो इनपुट में क्या हुआ कि a फिक्स हो गया, इसको लिखेंगे a प्लस एक्स, और यहाँ देखो a माइनस एक्स, है ना। a में x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। जितना ऐड कर रहे हैं a में उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कि आउटपुट सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a लाइन के व्हाट फंक्शन इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी को अगर देखो यहाँ से यहाँ चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a plus x सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ a प्लस एक्स क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 2a माइनस एक्स, x माइनस ए से सब्स्टिट्यूट करेंगे ना जी, है ना, x माइनस ए से। तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, 3 चल जाएगा। अच्छा, x प्लस ए से सब्स्टिट्यूट करोगे, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे x आना चाहिए, तो x माइनस ए से सब्स्टिट्यूट करोगे x को, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो ठीक तो है, x माइनस ए से सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। नहीं समझ में आया? अरे x को रिप्लेस कर सकते हैं ना, फंक्शन के केस में क्या किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो ना, x को रिप्लेस कर दो, x इज रिप्लेस्ड बाई, स्क्रीन भी दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम? सो ये 3 नहीं हो जाएगा, कैसे होगा 3? x को माइनस रिप्लेस कर रहे माइनस हैं, प्लस। मार खाएगा। क्या दिया हुआ है, f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। अब क्या बोले हैं, x इज रिप्लेस्ड बाई x माइनस a। तो देखो f ऑफ a प्लस एक्स माइनस a इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स माइनस a। कुछ सोचते नहीं हो, a कैंसिल आउट हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स। 3a कहाँ आया, x को रिप्लेस कर रहे हैं ना। सो ऊपर में रिप्लेस कर दिया था। क्या? सो फर्स्ट नहीं इक्वेशन में x बहुत मार खाएगा।
क्या बोले हैं, एरो देखो यहां से यहां पहुंच गए। ठीक है, यस सर। अब देखो इसका ग्राफ बता दिए कि इस तरह से जाएगा। सेकंड में क्या होगा कि हो सकता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए हो गया। यहाँ पे देखो ग्राफ कुछ इस तरह से है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो ये वाला वैल्यू x प्लस ए पे आउटपुट सपोज y1 दे रहा है ना, पॉजिटिव में, तो x माइनस ए पे माइनस y1 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो इससे जो एरिया बनेगा यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू ए केवल अपोजिट उस लाइन के रेस्पेक्टिव में क्या होगा कि अपोजिट अगर वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए उसको तो अपोजिट क्वाड्रेंट वन टाइप के हो जाएंगे, है ना। यस और नो, फर्स्ट और थर्ड। हालांकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यही नो सर। अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक बोलते हैं ना जी। यहाँ पे अपोजिट यस कोऑर्डिनेट में सर। जा रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में दे रहा है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड के केस में, इसमें ये लिखेंगे कि एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, है ना, तभी तो बैलेंस करेगा ना। ये सुनो, अगर इस तरह से केसेस आ रहे हैं तो फिर रिप्लेस करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ये बेसिकली लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, नो सर। ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या था, प्रॉपर्टीज 6 में जो लिखे हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। हालांकि बहुत सारे जगह पे ये यूज होगा, इसको इस तरह से लिखना, क्या होगा 0 टू ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू 2a, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस, देखो अब ये हो जाएगा, ओके। सर 2a माइनस एक्स नहीं होगा? हाँ ठीक है, वो तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कैसे आएगा जो बता रहा हूँ, यहाँ पे a हो गया, ये 2a हो गया, है ना, इसको लिख सकते हो। अब प्रॉपर्टीज यूज कर लो तो 3a के टर्म्स में आ रहा है ना, 3a माइनस एक्स डी एक्स, राइट, लिख सकते हैं कि नहीं। ये सुनो, यस सर। है ना, हालांकि कर सकते हो बट चलो ये डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ। हाँ यहाँ से देखो जो लिखे हैं ना, बेसिकली इसको लिखने का ट्राई करना इसके फॉर्म में, वो तुम्हारा काम हुआ। 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये प्रूफ कर सकते हो क्या, अभी बता रहे थे वहीं से हो जाएगा। हालांकि इसको अलग करके भी लिख सकते हो, अगर लिखना रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, यही बोल रहा था ना अद्वैत, यस सर। है ना। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसी तरह से यूज करेगा, है ना, इस तरह से, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 0 टू a, अब कैसे करेंगे, यहाँ से प्रूफ कर सकते हो कि फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। सेकेंड वाले पार्ट में क्या करना है कि तुमको यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे a होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या x को सब्स्टिट्यूट करोगे,
बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? सेकंड वाले को चेंज करना है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला खत्म हो गया है, बस वो बता रहा हूँ। a से 2a है ना? यहाँ पे f ऑफ क्या है? 3a माइनस एक्स dx, राइट। अब देखो करना क्या है, हालांकि यहाँ से यहाँ तक प्रूफ करना बहुत इजी है, ठीक है, ए दोनों को यूज माइनस कर। एक्स को टी सपोज कर लेंगे। हाँ 3a माइनस a को 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा तो यहाँ से तो नहीं, ए माइनस 3a एक्स को माइनस टी नहीं अज्यूम करेंगे। नहीं, फिर वो 2a माइनस एक्स में लाना है ना, सर वहां पे ए जीरो होना माइनस चाहिए। एक्स को हाँ एग्जैक्टली a माइनस एक्स से आ जाएगा ये x माइनस ए को, यस शायद एक्स माइनस है। है ना। a माइनस एक्स को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस तो एक्स माइनस ए करना होगा। ठीक ना। हालांकि देखो प्रूफ देखोगे तो यहाँ से तुमको यहाँ प्रूफ करना रहेगा, तो ये बहुत सिंपल है। क्या करोगे? 2a माइनस एक्स को t एज्यूम करके फिर यहाँ तक आ सकते हो, दोनों को ऐड करोगे वो एडजस्ट होकर के यहाँ पे एक ही लाइन में आ जाएगा, तो वो देख लेना। यहाँ पे क्या करोगे कि ये वैल्यू को क्या करना है? जीरो ले जाना है, ये वैल्यू को a ले जाना है ना। सो अब क्या करेंगे? x माइनस ए इज इक्वल टू टी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा? dt हो जाएगा, देख लेते हैं। अब देखो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू क्या है? a है, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अपर लिमिट x इज इक्वल टू माइनस ए 2a है, सॉरी तो ए एक मिनट, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? a हो जाएगा ना। यस तो अब ये पुट कर सकते हो, 0 से क्या हो गया? a हो गया, f ऑफ यहाँ पे देखो 3a रह जाएगा माइनस यहाँ पे x माइनस a हो जाएगा, है ना। ए ऐड 2a माइनस एक्स माइनस ए 2a माइनस यस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 टू a हो गया, दिस इज इक्वल टू f ऑफ ये हो जाएगा 4a में जा रहा है नहीं, सर वहाँ पे 2 होगा, कहाँ? 2a माइनस एक्स माइनस ए। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू t प्लस a हो जाएगा, राइट। सो ये 0 से क्या हो जाएगा? a चला गया, f ऑफ 3a माइनस x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, राइट, dt। दिस विल इक्वल टू 0 टू a f ऑफ 2a माइनस t dt। अब इसी को लिख सकते हो ना, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से करोगे तो इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो इसीलिए ये स्टेप लिखे थे कि यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, है ना। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बट ये कंडीशन यूज करोगे तो ऐसा आ जाएगा। कौन सा कंडीशन? इवन एंड ऑड वाले। कहाँ पे गया जी ये? तो 2a माइनस एक्स एफ माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स के इक्वल आया तो 2 टाइम्स 0 टू a हो जाएगा। 0 टू a है ना, ऐसा नहीं 0 टू 0। तो इसको ध्यान में रखना, है ना, या तो ये यूज होगा, अदरवाइज इस तरह से भी लिख सकते हो इसको। कहाँ पे? इस तरह से, ये दोनों। सो ये ऑड इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया। ना ऑड इवन इसको थोड़े बोलेंगे, ऑड इवन में क्या होता है जी?
x को माइनस x से रिप्लेस किया जाता है ना, वो x इज इक्वल टू a के वर्ड सिमेट्रिक देख रहे हैं, इवन ऑड का Sir, उसी टाइप का है। हाँ ऑड इवन फंक्शन का ही ग्राफ को शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ शिफ्ट कर दिया गया, एग्जैक्टली बस ऑड इवन ग्राफ को a यूनिट से शिफ्ट कर दिया गया है। तो x इज इक्वल टू a के वर्ड क्या होता है, इवन अगर रहेंगे उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वैल्यू दे रहे हैं y का वैल्यू, तो वो 0 से a 2 टाइम्स में चला जाएगा। अगर वो अपोजिट वैल्यू दे रहे हैं x इज इक्वल टू a लाइन के वर्ड, राइट साइड में जा रहे हैं और लेफ्ट साइड में उसके मूव कर रहे हैं, तो अगर अपोजिट जस्ट अपोजिट वैल्यू दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वो उसके टर्म्स में 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो बोलो। हाँ तो समटाइम्स ध्यान रखना, हो सकता है समटाइम्स कि इसके टर्म्स में भी यूज हो जाए, हो सकता है कि समटाइम्स तुमको अभी जो फॉर्मूला बताएं इसके टर्म्स में यूज हो जाए। तो 0 to 2a वाले कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो दोनों ध्यान में रखना। हालांकि ये वाले लिखना ज्यादा फायदा होगा, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। फिर भी चलो एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हो सकता है कि ये सेकंड जो टाइप है उसका ए एंड बी टाइप लिख लेना इसमें, है ना, बोलना पड़ेगा नहीं तो ये ए है ना, इसको बी लिख लेना। कहाँ गया जी, चलो दोनों में से कोई भी यूज हो सकते हैं। इससे थोड़ा ऊपर एग्जाम्पल फॉर्मूला लिखना है। यस सही, बस सही। सर बी वाला तो हर जगह यूज कर सकते हैं। कौन सा? बी वाला, ये वाला बॉक्स वाला। हाँ बी वाले तो हर जगह यूज हो सकता है। चलो यस ठीक है, और ऐसा नहीं ए का वैल्यू अगर 0 से पाई हो गया तो उसको 2 इंटू पाई बाई 2 कर देना, इस तरह से यूज करना। ऐसा नहीं कि तुमको वैल्यू ही दिया हुआ रहेगा 0 से 2 इंटू ए के टर्म्स में, हो सकता है वहां पाई हो तो 2 इंटू पाई बाई 2, हो सकता है पाई बाई 2 हो तो 0 टू 2 इंटू पाई बाई 4। अगर इसका इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो 0 टू अगर 1 रहा तो उसको लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू 1 बाई 2, 0 टू अगर 3 रहा तो लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू 3 बाई 2। इस तरह से अप्लाई करना है, राइट। अब इसमें एक एग्जांपल देख लो प्रॉपर्टीज पे। एक मिनट, इस वाले प्रॉपर्टीज पे चलो डायरेक्टली दे रहा हूँ। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, i इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई साइन टू द पावर 4x dx, है ना। इसका वैल्यू बताओ। अच्छा चलो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। बोलो। आंसर बताओ, बनेगा? यस सही।
लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x, है ना, प्लस यहाँ भी आ जाएगा क्या, साइन टू द पावर 4x, ये dx, फिर से क्या करेंगे जी, और प्लस सी। एक मिनट देख लेता हूँ, 0 to पाई हो गया, साइन टू द पावर 4x dx, फिर से अब इसको यूज करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पाई बाई 2, है ना, सो 2 बाहर आ गया, अब देखो 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x अब प्लस साइन पाई, क्या हो जाएगा, पाई माइनस ना जी, पाई माइनस एक्स, इसका स्क्वायर 4 है, राइट, dx 3 पाई बाय 4 3 पाई बाई 4 प्लस सी। देखना होगा, c कहां से आएगा, मार खाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, सो 2 आ गया, है ना, 2 आ गया, अब देखो इसका जो वैल्यू होगा वो साइन टू द पावर 4x ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, लिख दें 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4x dx, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो फिर से यूज कर सकते हैं, 4 हो गया, 0 to, अब 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 4, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो पाई बाई 4, यहाँ पे देखो ये साइन टू द पावर 4x आ जाएगा प्लस कॉस टू द पावर 4x आ जाएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बोलो आएगा कि नहीं, इसको लिखेंगे ना, Yes. साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल 4, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। अब इस वाले पार्ट को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो देखो क्या आ जाएगा, उस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन So स्क्वायर 3 pi एक्स by 4 आ रहा है. प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, अरविंद ने भी बोला था ये, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिख सकते हैं, तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, फर्दर इसमें भी यूज कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी, तो बस साइन स्क्वायर 2x रहेगा, अच्छा 1 बाई 2 नहीं होगा, फिर 1/2 भी रहेगा, उस पे होल स्क्वायर नहीं रहेगा। अच्छा ये वाला, हाँ ये नहीं, ठीक है, स्क्वायर दे दिया हूँ, सो अब 1 माइनस 1 बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 4x/2 4x बाई 2, सो फाइनली क्या आ जाएगा 1, अच्छा 1 माइनस, तो 1 बाई 2 हो जाएगा ये ना जी, अच्छा 1 बाई 4, तो 3 बाई 4, 1 माइनस 3 बाई 4, और ये प्लस cos 4x बाई 4, यही आया ना, So वो लास्ट का टर्म नहीं है. cos 4x बाई 4 नहीं आएगा, Sir, हेलो, so मैंने इसमें आएगा सर, आएगा 4 इंटू ये क्या हो गया 0 to पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा, हालांकि प्रॉपर्टीज यूज कर सकते थे फर्दर, बट फिर भी इसके में, है ना, इसमें चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 3 बाई 4 प्लस कॉस 4x बाई 4 dx, सो 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाई 4, और ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये सुनो, प्लस इसके लिए cos का साइन 4x, है ना, बाई 16, और इसके लिए फिर हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, 0 आ जाएगा ना इसका, यस सर, ठीक है, पाई बाई 4 पे करोगे 0 वैल्यू दे रहा है, और फिर 0 पे 0 दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 दे देगा, इट मींस इसका जो वैल्यू आएगा 3 पाई बाई 4 आएगा, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम दी है, उसमें
2-3 बार इस सर, कॉन्सेप्ट को ज्यादा यूज किया लंबा है। नहीं हो गया? हाँ ठीक है, हालांकि बनाने का ऐसे प्रॉपर्टीज मेनली तुमको कैसे यूज करते हैं वो सिखाना था। हालांकि यहाँ से डायरेक्टली भी बना सकते थे उसको डायरेक्टली 1 बना, माइनस, हाँ क्या, डायरेक्टली बना है। हाँ डायरेक्टली भी बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर करके कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से करके ना, फिर इसको स्क्वायर करो, फिर Yes. से एक बार ओपन कर दो, ठीक है। हालांकि प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो सर। है ना। तुमको इस तरह से नहीं देगा क्वेश्चन, इतना लेंदी नहीं करेगा, हालांकि देगा तो इस तरह से पूछ सकता है। 0 to 2 पाई, है ना, हो सकता है इतना लेंदी चला जाए। dx इज इक्वल टू k इंटू 0 to π/2 cos टू द पावर 4x dx। इसका वैल्यू पूछेगा कि k का वैल्यू क्या होगा, बन जाएगा। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, इसलिए यस। सर 4 4, गुड, ट्राई करके देख लेना, है ना, कोई दिक्कत। तो ग्राफ सर, से भी बन सकता है। क्या ग्राफ से इसको मुश्किल हो जाएगा, नहीं cos स्क्वायर x, तो 0 से π/2 sin टू पावर 4x cos टू पावर 4x सेम होगा ना, हाँ 0 से π/2 में, तो इंटू 4 टाइम्स करेंगे। हाँ वैसे भी सोच सकते हो, ऊपर आ जाएगा ना, इवन फंक्शन है तो, हाँ ठीक है, गुड। ठीक है, हाँ चलो, और नहीं तो फिर बना लेना, ये सही मेथड है ना, कि वो 0 से π/2 में अगर देखेंगे कि उससे जो कर्व बन रहा है उसके बीच का जो एरिया आएगा वो साइन स्क्वायर के केस में और कॉस स्क्वायर के केस में क्या होगा, सेम ही होगा। ग्राफ का नेचर अलग होगा बट वो जो एरिया बाउंडेड बिटवीन जो कर्व होगा, कर्व्स होगा, वो सेम होगा, तो उससे 4 टाइम्स कर सकते हैं, π/2 में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, नो। अब देखो इसके बाद एक दो प्रॉब्लम और कर लो। बुकलेट से क्वेश्चंस बनाया था तुम लोग, बन रहा था, कहीं से सिंगे से बना रहे हो? सर, बुकलेट में आपने होमवर्क नहीं दिया? बुकलेट में होमवर्क नहीं दिया था, अच्छा, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं और एक मिनट वेट करो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम कर लो। एग्जाम्पल 0 to π/2, है ना, ln sec स्क्वायर t अब आई इसमें tan t dt, देखो तो बन जाएगा।
बनेगा? ट्राई करो। सर 0 जीरो आएगा? अच्छा, एक दो का और आंसर आ जाएगा। बोलो, एक दो लोग बोलेंगे तो सही तो होगा। किसी और ने सॉल्व किया? बोलो। और टाइम चाहिए? किसी से नहीं बना? सर बस 1 मिनट। हो गया जी। क्या करेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टीज 6। देखो क्या होगा। 0 to π/4 i is equal to ln sec square t divided by tan t, है ना, प्लस। मैं tan t को कुछ मान लिए थे। अच्छा, देखते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec π/2 माइनस t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan π/2 माइनस t, राइट, dt, है ना। वो फॉर्मूला fx प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, है ना, वही यूज कर रहे हैं। 0 to a dx। सो I विल बी इक्वल टू 0 to π/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln sec स्क्वायर t tan t, है ना, प्लस ln sec π/2 माइनस t क्या होता है जी? cosec t cosec स्क्वायर t हो जाएगा, और यहाँ पे cot t हो जाएगा dt। अब क्या होगा? ln m प्लस ln n है ना, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 0 to π/4 ln, कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? yes sir सर 10 sec sec स्क्वायर t t into cosec square t बचेगा cosec स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 tan t इंटू कॉट t 1 हो जाएगा, राइट, dt। अच्छा, यहाँ dt होगा। अब उसको साइन और कॉस में अगर चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा? 0 to π/4, है ना, ln इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, क्या? 2 को तो बाहर हाँ, निकाल। 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा? ये 2 बाई
साइन 2x, अच्छा ये क्वेश्चन साइन 2t, ये अभी करवाने वाले ही थे, ठीक है, इसी क्वेश्चंस में आ गया, अच्छी बात है, हालांकि उसका वैल्यू याद रखना। i इज इक्वल टू, अब यहां से क्या हो जाएगा बताओ, 2 0 टू पाई बाई 4 है ना, 0 टू पाई बाई 4 ln 2 dt माइनस 0 टू पाई बाई 4 ln साइन 2t, और ये हो जाएगा dt। सो फर्स्ट वाले से क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को अगर करोगे तो पाई बाई 2 ln 2 आ जाएगा, है ना, माइनस 0 टू पाई बाई 4 ln साइन 2t dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को फाइंड आउट करके यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो i का वैल्यू आ जाएगा। सो i डैश मान लेते हैं, है ना, ये साइन यहाँ पे माइनस रहने देना, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, 0 टू पाई बाई 4 ln साइन 2t dt। अब इसमें यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जी। So I lift. i डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 8, है ना, ln क्या आ जाएगा, cos 2t, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, पाई बाई 4 जब ये करेंगे, ये प्रॉपर्टीज नहीं है ना, हालांकि वो भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर्टीज 6 भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टीज 4 से भी चल सकते हैं। सो i डैश इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8 ln साइन 2t प्लस ln, देखो क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, t के जगह पे 2 इंटू पाई बाई 4 पुट करेंगे, 2a हो जाएगा, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस 2t हो जाएगा, तो ये cos में चला जाएगा, cos 2t, ठीक है, dt, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो, सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8, यहाँ ध्यान देना, ln क्या आ जाएगा, अब देखो ये दोनों को log m प्लस log n के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, ln साइन 4t बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, dt। आ गया सर। अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8, है ना, यहाँ पे ln साइन 4t बाई 4t dt माइनस 0 टू पाई बाई 8, ये ln 2 चला जाएगा dt, राइट। अब ये 4t के फॉर्म में आया, अब ध्यान दो, अब इसमें क्या करना है कि 2t को हम लोग i डैश मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे ध्यान दो, i डैश जो था यहाँ पे 2t था और ये पाई बाई 4 के टर्म्स में था, तो हम लोग यहाँ पे पाई बाई 4 ले आएंगे, 2t इज इक्वल टू ओके x, है ना, सो dt, ध्यान देना, यहाँ से dt बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस वाले पार्ट में सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, लोअर लिमिट बोलो क्या आ जाएगा उसके लिए, t इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट t इज इक्वल टू पाई बाई 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, तो यहाँ से 0 से पाई बाई 4 ln साइन 2x, है ना, ये dx, अब बाई क्या हो जाएगा 2,
नहीं समझ में आया? फिर से इसको लिख सकते हैं 1/2 0 से π/4 ln sin 2t dt। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये क्या हो जाएगा i डैश। सो अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर लो, थोड़ा सा है i डैश इज इक्वल टू 1/2 i डैश माइनस ln 2 और यहाँ पे आ जाएगा π/8। आई बात समझ में? तो i Yes, डैश बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ln 2 बाई π/8। सो i डैश क्या हो जाएगा π/4 माइनस में ln 2, वो वैल्यू क्या कर देना है जी, i डैश इज इक्वल टू माइनस में आ रहा है π/4 ln 2, यहाँ पे हाँ यहाँ पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा फाइनली, i इज इक्वल टू π/2 ln 2 प्लस π/4 था ना ln 2, सो 3 π/, क्या आ जाएगा 4 ln 2 i डैश। ये आया था क्या? एक बार देख लेना खुद से बना करके, है ना? बट प्रोसेस यही है, आंसर भी करेक्ट होगा। यहाँ पे हाँ 2 into दैट इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट ओपन की तो फिर अच्छा 2 आएगा अच्छा ना। ठीक, ये वाला यस सर। तो यहाँ पे 2 इसलिए ठीक है हाँ। सो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो पाई ln 2 आएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम बोलो? no sir. नो बन सर। जाएगा, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन Yes भी sir. कुछ इस तरह से ही दिया हुआ था, ऑप्शन भी देख लेता हूँ ऑप्शन में ये था या नहीं, वेट करना। हाँ ऑप्शन इसमें, इसका ऑप्शन था ए ऑप्शन पाई माइनस पाई ln 2, सेकेंड ऑप्शन पाई ln 2, थर्ड ऑप्शन π/2 ln 2 एंड लास्ट ऑप्शन माइनस π/2 ln 2, है ना? तो सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, बन जाएगा। समझ में आया ना? एक बार देख यस लेना सर। बना करके, है कुछ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होगा इसलिए इतना थोड़ा सा टफ है, या लेंदी बोलो जो भी हो। लेंदी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहता तो होता है, अगर इस वाले पार्ट से आया था, इनइक्वालिटीज वाले पार्ट से आ जाएगा तो थोड़ा सा इजी होता है, बट वो ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, एज्यूम करना पड़ेगा फंक्शन, आगे बताऊंगा। अब एक और इसमें ध्यान में रखना कि 0 to π/2 ए पॉइंट में 0 to π/2 ln sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 ln क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2 होता है, और इसको भी इक्वल कर सकते हो, इज इक्वल टू हो जाएगा अगर लिखना चाहते हो तो 0 से π/4, है ना, ln sin 2x/2 dx, इस तरह से। ये तो खैर उसी के यूज करके बताए हैं। अब ये प्रूफ हो जाएगा अगर याद करना हो तो, सॉरी अगर डिराइव करना हो जाएगा डिराइव। यस सर। ए में नहीं, हालांकि एक ही रहने Yes दो sir. पॉइंट, हो जाएगा ना? अभी तो बताएं उस प्रॉब्लम में इस कॉन्सेप्ट का यूज था, तो इसका वैल्यू याद रखें 0 से π/2 ln sin x इज इक्वल टू 0 से π/2 cos x। देखो प्रॉपर्टीज कौन सा यूज करना है, प्रॉपर्टीज जो 4 में जो बताए थे ना, a प्लस बी, एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता था a प्लस बी माइनस एक्स से, तो वही यहाँ पे क्या है, एक्स को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से,
तो सेकेंड वाला आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है अभी वाले प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी 6 से करो या प्रॉपर्टीज 4 से भी कर सकते हो। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको एज इट इज रहने दो, प्रॉपर्टीज 4 यूज करके ये आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो, 2i आ जाएगा लेफ्ट साइड में, है ना? आ रही बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत Yes, नहीं ना? sir. अच्छा, एक और प्रॉब्लम कर लो, ये याद रखना है, इसका वैल्यू याद रखना है, बहुत सारे जगह पे यूज हो जाएगा डायरेक्टली। वो दिख रहा होगा कि माइनस में आएगा आंसर, है ना? आप एक प्रॉब्लम करो, 0 to infinity ln x plus 1 by x dx by 1 plus x square, है ना? ऑप्शन दे दूं या, चलो ठीक है, दिस विल बी पाई ln 2 आना चाहिए, बन जाएगा। देखो इन्फिनिटी जैसे ही रहेगा ना, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करोगे, tan x ले लेना, है ना? जैसे x इज इक्वल टू tan x, जैसे ही इन्फिनिटी रहेगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में tan x ही पुट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या, मानो कि सारे क्वेश्चंस में अगर 0 टू इन्फिनिटी इस तरह से इन्फिनिटी आएगा तो उसको x इज इक्वल टू tan x से सब्स्टिट्यूट कर लेना, So tan t होगा ना? सॉरी tan t, हाँ। देखो सॉल्व करके बन जाएगा, जल्दी से बताओ। इतना टाइम कैसे हो गया जी? अच्छा, डिस्कशन के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। दो क्लास था आज या तुम लोग का 3 क्लास? रवि? Sir, R बैच का 2 था। अच्छा, सर लास्ट बार पिछले वाले क्वेश्चन का एक्सप्रेशन क्या था? Yes sir, हो गया।
सर आपका माइक ऑफ है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आप म्यूट है। हेलो, बन गया ना? अच्छा सॉरी, वो मेरा मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो गया था। बन गया ना? यस सर। हाँ, Yes, इसमें sir. प्रॉपर्टी यूज कर लेना, आ जाएगा। नहीं आएगा तो ठीक है, वो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद क्या करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है ना? तो वो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा फिनिश भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरिट बैच 3 क्लास ऑलरेडी तीसरा क्लास कर रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में, अच्छा नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करवाना है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, यस सर। एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3, है ना? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 देख करके आना, अदरवाइज कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसमें होमवर्क डेफिनिट इंटीग्रेशन में वो देख लेता हूँ, फिर सेंड कर दूंगा, ठीक है? होमवर्क यस Yes, सर। sir. तो ये ध्यान रखना कि ऐसे भी अगर 0 से π/2, इसमें तो आया ही था ln, अगर sin 2x रहे dx, तो इसका वैल्यू क्या आता है वो भी ध्यान में रखना। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो 0 से π/2 ln sin x वाला तो याद ही रखना, ठीक है? वो यूज हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसका भी Thank माइनस you, फाइव sir. बाई टू एल एन टू आता है। हाँ, -π/2 ln 2। यस सर। चलो
माइनस पाई बाई टू या पाई बाई टू? आप सिर्फ -π/2। एक मिनट, साइन एक्स कॉस माइनस पाई बाई टू में आ जाता है। अरे देख यस लेना, सर। जो भी हो एक बार देख लेना, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखता हूँ, कल उसका होमवर्क सेंड करूंगा। ये है नहीं, उसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास नहीं है, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो अभी ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir.